छत्रपति संभाजी महाराज की, इन पर भी सियासत की शुरुआत, और वो भी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान से। उसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले औरंगजेब की कब्र पर बहुत बड़ी चेतावनी वाली खबर है। विश्व हिंदू परिषद के विवेक कुलकर्णी ने औरंगजेब की कब्र पर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, और अगर उसके बाद सरकार ने औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो कारसेवा के जरिए औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी। उनसे पहले ओवैसी ने मस्जिद और मुसलमानों के हक की बात करते हुए संभाजी महाराज का जिक्र छेड़ा था, और उस जिक्र के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को घेरा था। उन्होंने कहा कि सावरकर और गुरु गोलवलकर ने संभाजी पर बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं, ये इतिहास में दर्ज हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका समर्थन करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान ये जो दिया, इस पर बीजेपी ने कहा है कि सावरकर की सेवा को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी घमासान में उद्धव शिवसेना के संजय राउत ने मोदी सरकार के कार्यकाल को औरंगजेब से भी खराब बता दिया है। इस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है और पूछ रही है कि हर बात में औरंगजेब क्यों याद आ जाता है। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि औरंगजेब की कब्र पर सियासत आखिरकार बेसब्र क्यों हो रही है? छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोला अच्छा पिक्चर है। वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सेवाओं को कोई एक धर्म के चश्मे से पहनकर देखना चाहे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये मोदी जी की जिम्मेदारी, ये आप छावा फिल्म देखो, जो लिखा था गोलवलकर गुरुजी ने वो गलत था संभाजी महाराज के बारे में। ये ठोक कर बोलना चाहिए, क्योंकि संभाजी राजे हमारी दैवत है। बहुत सारे लोग जो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और संभाजी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया पे है, अगर ऐसी चीज़ें देंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसी चीज़ें इससे मीडिया से हटा दें या कुछ करें। ओवैसी साहब कुछ भी कहें, आरएसएस कुछ भी कहें, इस देश को धर्म के नाम पे लड़ाना ये सबसे बड़ा हानिकारक है। इंडिया का पूरा चरित्र क्रूर है। हिंदुओं का धर्मांतरण, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, ये कब्र पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो, इस कब्र का कोई नामो निशान न रहे, ऐसी हम मांग करते हैं। ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में संभाजी नगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। औरंगजेब के साथ इतना प्यार क्यों है? उनको हर बात में औरंगजेब क्यों याद आता है? ओवैसी जी को याद आई तो मुझे समझ में आता है, ये शिवसेना को भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार को भी अब औरंगजेब याद आने लगे। तो औरंगजेब की कब्र पर यह सियासत बेसब्र, इसी पर जरा आप चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आ रही हूं और आपसे मैं समझना चाहती हूं कि एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में, और वहां पर अगर विश्व हिंदू परिषद जो है वो कारसेवा करेगी और कारसेवा के जरिए औरंगजेब की कब्र को हटाया जाएगा, तो इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं इसका आकलन तो नहीं कर रहा कि क्या इसका संदेश जाएगा, लेकिन ये बात तो सही है कि औरंगजेब एक आक्रांता था, एक बर्बर था जी, और इस देश के हिंदुओं की आस्थाओं के खिलाफ जाकर के हिंदुओं की मंदिर को तोड़ा, सही, लाखों लोगों को बलात् धर्म परिवर्तन कराया, उनकी हत्याएं की
ऐसे क्रूर आदमी की मज़ार या उसके नाम पर रोड होना, उसके नाम पर गली मोहल्ले को होना, ये सब तो पहले आज़ादी के पश्चात ही हटाया जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है, और लेकिन इस देश के सहिष्णु हिंदू का ये मन भी था, और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने नायकत्व उनको दिया उनके कारण ये बचा रहा, नहीं तो इसको तो पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। अब आने वाले दिनों में यदि विश्व हिंदू परिषद ये फैसला लेती है कि हटाया जाना चाहिए तो मैं तो इसका स्वागत करूँगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।